अगर आप KPPSC, ईटा या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQs आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये MCQs पिछले टेस्ट में कई दफ़ा रिपीट हुए हैं। बिलखसूस क्लार्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, CTIT, SST, SS या इवन के लेक्चरशिप के टेस्ट में भी बहुत दफ़ा आए हैं। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन MCQs को आप किसी भी सूरत मिस न कीजिएगा। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड नॉलेज। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन। MCQs नंबर 1, विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर। यानी आपके साथ रिमोट कंप्यूटर प्लेस है, आप इनको कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस तरीके से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें डिवाइस, डायल अप, लॉजिक सर्किट एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे, डायल अप, क्योंकि डायल अप एक ऐसा डिवाइस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है कि जो भी डिवाइस डेटा सेंड करना चाहता है इसका डेटा रेडियो में ये डायल अप डिवाइस कन्वर्ट करता है। रेडियो वेव ट्रेवल करते हैं, जब रिसीवर के साइड पर रिसीव होते हैं तो यही डायल अप इसको दोबारा कन्वर्ट करता है डेटा में, ताकि वो इसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट MCQs, अ सिंगल पैकेट ऑफ डेटा लिंक इज नाउन एज। हमारा जो सिंगल पैकेट होता है लेकिन डेटा लिंक लेयर पे OSI का मॉडल जब आप पढ़ते हैं आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी डेटा लिंक लेयर पे डेटा आ जाता है, जब डेटा लिंक लेयर आगे फॉरवर्ड करना चाहता है तो इसके लिए ये इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। आप सबके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, पाथ, फ्रेम, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो यहाँ हम ऑप्शन बी फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, द सिंबल यूज एज एन असेंबली लैंग्वेज आर, यानी असेंबली लैंग्वेज में जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इनमें जो भी यूज होता है वो कैरेक्टर हो या कोई अल्फाबेट्स हो, इनको मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कोड, असेंबलर, मेमोनिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ हम ऑप्शन सी मेमोनिक्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि असेंबली कोड में आप जो भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो इनको मेमोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल। जीमेल का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल को कहते हैं, इसी तरीके से इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन ए गोल्ड मेल, ग्रेट मेल, ग्रूमिंग मेल एंड गूगल मेल। तो यहाँ हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल है। नेक्स्ट, स्टोरेज इज आल्सो नाउन एज। जो स्टोरेज है इसको क्या कहा जाता है। स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस पहले आप समझे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस है, यानी आम लोगों के लिए इसका अगर डिफरेंस मालूम नहीं है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कंप्यूटर का स्टूडेंट या टीचर या कोई एक्सपर्ट होने के नाते आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंट हो। मेमोरी कहते हैं रैम, रजिस्टर या कैश, यानी जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकता, हम इनको मेमोरी कहते हैं। लेकिन ऐसे डिवाइस जो डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं हम इसको स्टोरेज कहते हैं। अब इन स्टोरेज के डिफरेंट नाम दिए गए हैं, इसको सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज, मास स्टोरेज। तो इसमें होते क्या हैं, हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश मेमोरी कार्ड वगैरह। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको दिए गए हैं बहुत सारे नाम, तो ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज, मास स्टोरेज और भी इसके बहुत सारे नाम है, जैसा कि नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी। व्हाट इज द प्री रिलीज सॉफ्टवेयर वर्जन। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हैं, इस पर टेस्टिंग सब कुछ करते हैं, इसके बाद जब आप मार्केट में इसको लॉन्च करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले आपको दिया गया है बीटा, अल्फा, गामा, नॉन ऑफ द अबव। यानी वो सॉफ्टवेयर जब आपने डेवलप किया, आपने एक्सपेरिमेंटल के लिए पहले तौर पर लॉन्च किया, यानी एक्सपेरिमेंट इसके कंप्लीट हुए हैं लेकिन आपने पहले लॉन्च किया, आप इसको देखते हैं कि क्या ये वर्क भी प्रॉपर्ली करता है कि नहीं। तो हम इसको कहते हैं ऑप्शन ए बीटा। ब्लैंक स्पेस मेंटेन डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। यानी वो क्या चीज़ होती है जिस पे आप बहुत सारे टॉपिक, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वेब पेजेस देख सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको न्यूज़ ग्रुप, इसी तरीके से न्यूज़ सर्वर, सर्च इंजन और वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन सी सर्च इंजन। यानी सर्च इंजन का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक गूगल को सर्च इंजन मानते हैं, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडिंग इज आल्सो कॉल्ड कंकरेंसी, सिमुल्टेनिटी, क्रॉस करंट एंड रिकरेंट। तो यहाँ आप इसको 1 बाय 1 देखें कि इसका मीनिंग इसके साथ मैच करता है या कि नहीं। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए कंकरेंसी। कंकरेंसी और मल्टी थ्रेडिंग का मकसद ये होता है कि कोई भी डिवाइस कंप्यूटर की तरह हो
वो एट ए टाइम 2 या 2 से ज़्यादा टास्क करें तो इसको हम कंकरेंसी कहते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पोर्ट, पोर्ट के टाइप क्या हैं। इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं सीरियल पोर्ट, पैरेलल, एजीपी एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सीरियल एक पोर्ट है, पैरेलल भी पोर्ट है और एजीपी स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट है, तो इसलिए हम यहाँ ऑप्शन डी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, गुड पासवर्ड कंटेन द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अल्फ़ान्यूमेरिक्स, ऑल ऑफ द अबव। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ सी को सेलेक्ट करेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक, क्योंकि अच्छा पासवर्ड में अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होते हैं, जिसको अल्फ़ान्यूमेरिक कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हुज फेस वाज फर्स्ट अपलोडेड ऑन फेसबुक, यानी फेसबुक पर सबसे पहले किसका पिक्चर या किसका फेस अपलोड किया गया। ऑप्शन ए में है अल्पिकानो, जकरबर्ग, आदम स्मिथ एंड शाहिद चौधरी। तो यहाँ हम ऑप्शन ए अल्पिकानो को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला पिक्चर अल्पिकानो का फेसबुक पर अपलोड हुआ था। द न्यू नेम ऑफ फेसबुक इज मीटा, बीटा, डेल्टा, फेस पॉइंट। तो आप इनमें से किसी नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ ऑप्शन ए मीता को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फेसबुक को नया नाम मीता दिया गया है। नेक्स्ट, दिस डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, टेप, मार्जिन, इंडेंट एंड अदर एलिमेंट ऑन द पेजेस। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें रूलर, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट विंडो एंड कर्सर। तो यहाँ हम ऑप्शन ए रूलर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड में रूलर के जरिए से सारी चीज़ें टेक्स्ट, टेप, मार्जिन, इंडेंटेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द बैंक डेटा चेक ऑन द चेक इज रीड बाय द फॉलोइंग डिवाइसेस, यानी आपको यहाँ 4 डिवाइसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो चेक पर जो डेटा होता है, जो करेक्टर होते हैं, वो इसको रीड कर सकता है, इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो सबसे पहले है OCR, दूसरा है OMR, MICR, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हम ऑप्शन सी MICR को सेलेक्ट करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक करेक्टर होते हैं, यानी मैग्नेटिक इंक से जो करेक्टर लिखे होते हैं वो इसको रीड कर सकता है, इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसके पीछे जो डेटा होता है वो इसको हाईलाइट कर सकता है। तो इसलिए MICR यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट नेटवर्क इसका, सबसे पहले जो नेटवर्क बनाया गया इसको क्या कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे आरपा नेट, डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आरपा एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे पहले इसने तजर्बाती तौर पर एक नेटवर्क बनाया और इसमें सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफ़र हुआ। ये कंसेप्ट आया कि हम डेटा को सक्सेसफुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरी जगह। तो इस प्रोजेक्ट को, इस सक्सेसफुल टेस्ट को इसने आरपा नेट का नाम दिया गया। नेक्स्ट, ईमेल इज़ अ सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेज थ्रू यानी ईमेल जो होता है वो एक्सचेंज कर सकता है मैसेज को, लेकिन वो किस तरीके से। ऑप्शन क्लाइंट, प्रोग्राम, नेटवर्क या बैकबोन। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं है तो हम ईमेल को सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द वीडियो ग्राफिक अरे VGA रेजोल्यूशन स्टैंड फॉर। यहाँ हमें 4 ऑप्शन मिले हैं, इन 4 में से हमने वो सेलेक्ट करना है जो करेक्ट हो। तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे 640/480B। तो ये इसका रिजोल्यूशन होता है VGA वीडियो ग्राफिक पोर्ट का। नेक्स्ट, इन MS Excel रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर खाली जगह टैब्स, यानी वो कौन सा टैब होता है MS Excel में जहां हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं फाइल, इंसर्ट, डिज़ाइन, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हम ऑप्शन ए फाइल को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल फॉर्मेट ऑफ PACS इमेज स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र इज़। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने एक ऑप्शन जो कि करेक्ट है इसको सेलेक्ट करना है। तो हम ऑप्शन ए DCOM को सेलेक्ट करेंगे, DICOM, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ कम्पैक्ट डिस्क, यानी CD की ये जो डायमीटर है इसके बारे में पूछते हैं। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ हम ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर के बजाय mm आया हो तो यहाँ 120 मिलीमीटर mm होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन MCQs की समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरा, इस वीडियो का लिंक आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।